जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि अब आपका जो पेपर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो चुका है। ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के आते हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करने न्यूमेरिकल्स, क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। पर डे आपकी क्लास अपलोड होती है, तो आप लोग जो है पर डे इसको देख लीजिए करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग फिजिक्स सेट 01 346 FY को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग जो है इनकी PDF वगैरह जो हैंड रिटेड आंसर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, सिंपली हिंदुस्तान नॉलेज आपको सर्च कर लेना। क्या करना है, हिंदुस्तान नॉलेज आपको सिंपली सर्च कर लेना है। तो जैसे हिंदुस्तान नॉलेज आप सर्च करेंगे, ठीक है, इस प्रकार आपका आ जाएगा पेज खुल के। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इसके होम पेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आपके फोन में थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है, वहां पर एक आपको शॉप सेक्शन मिलेगा। शॉप सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। शॉप से क्लिक करने के बाद आपके सामने जो यहाँ पर जैसे फिजिक्स का आपको परचेस करना है, तो यहाँ पर फिजिक्स का दिखेगा आपको। यहाँ पर आपको करना है ऐड टू बास्केट। जैसे ऐड टू बास्केट पर क्लिक करेंगे, आपको जाना है बास्केट पर। जैसे बास्केट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा आपने जो भी सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कोई और सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट दिख जाए। इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेम वगैरह अपनी डिटेल्स भरनी है। इसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपकी जो फाइल है, PDF फाइल है, वो डाउनलोड होके आपके पेज पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं, जो सॉल्व कर रहे थे उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड आ, यानी कि सेक्शन ए। तो यहाँ पर खंड आ में हमको क्या दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है। इसकी प्रतिरोधकता का मान हो जाता है 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना और अपरिवर्तित। अब आप तुरंत देखेंगे और तुरंत आप क्या कर देंगे, 2 गुना हो जाता है, मतलब कि 4 गुना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हमसे यहाँ पर पूछा गया है प्रतिरोधकता, ना कि हमसे पूछा गया है प्रतिरोध, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है प्रतिरोधकता। जो प्रतिरोधकता होती है उसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं। और कोई भी तार है, उसका जो तार का प्रतिरोधकता होता है वो हमेशा समान होता है। चाहे उसके 4 टुकड़े कर दिए, चाहे 50 टुकड़े कर दें, उसका जो प्रतिरोधकता है हमेशा समान रहेगा, ठीक है। तो एक तार को खींचकर 2 गुना करो, चाहे 4 गुना करो, चाहे उसको कुछ भी मोड़ दो, उसकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आप मत करके आ जाइए। अगर आपसे प्रतिरोध पूछता है, ठीक है, प्रतिरोध पूछता है, तब तो आपका आंसर 4 गुना सही है, क्योंकि जो 2 गुना होता है, जैसे अगर मान लीजिए लंबाई 2 गुना की गई तो प्रतिरोध 4 गुना, लंबाई 4 गुना, प्रतिरोध 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम आपको पूरा सॉल्व करके डिटेल से दिखा देंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहां पर हमको पता है कि जो डेल्टा एम है वो डेल्टा डेल्टा एम जो है एंगल ए की वजह से ये प्रिज्म है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका एंगल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्तक कोण, ठीक है, या फिर प्रिज्म कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण। और यहां से प्रकाश किरण पड़ती है, इसके बाद जो यहां से जाती है, इसके बाद जो है 7 रंगों में टूट जाती है। अब इसका एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, एन बराबर आपका सूत्र क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा m/2, ठीक है, बटा साइन a/2। ये तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 अपवर्तनांक वाले अपवर्तनांक यहाँ पर हमको दिया गया है यहाँ, ठीक है, दिया गया है साइन, और यहाँ पर जो डेल्टा m है वो डेल्टा a के बराबर है, ये दे दिया गया। यही फार्मूला यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। n कितना दिया गया, अंडर रूट 3, और यहाँ पर साइन
ए प्लस यहाँ से हमको क्या डेल्टा एम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से ए और डेल्टा एम और यहाँ से साइन ए बाई टू। हमसे पूछा है न्यूनतम विलोप, मतलब कि डेल्टा एम का मान पूछा गया, इसलिए हम यहाँ पर जो ए है उसको विलोप कर देंगे, मतलब कि गायब कर देंगे, ठीक है। तो गायब कैसे करेंगे, देखो √3 साइन, अब यहाँ पर देखो ए का मान किसके बराबर, डेल्टा एम के, तो यहाँ पर लिख देंगे डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन डेल्टा एम बटा 2, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ से ऊपर करेंगे, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा √3 साइन, और यहाँ से 2 डेल्टा एम बने, 2 से 2 चलाएगा तो सिर्फ डेल्टा एम बचेगा, बटा यहाँ से आपका बच जाएगा साइन डेल्टा एम बाई 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 ऐसे ही रखेंगे, साइन साइन 2a आपने पढ़ा होगा, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस, क्योंकि 12th में है तो आपने 11th में ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से लिखिएगा साइन डेल्टा एम बाई 2, यहाँ से 2 साइन डेल्टा एम बाई 2 और कॉस डेल्टा एम बाई 2, और यहाँ पर आपका नीचे था साइन डेल्टा एम बाई 2। तो यहाँ से डेल्टा एम बाई डेल्टा साइन डेल्टा एम बाई खत्म हो गया, बचा क्या, 2 कॉस डेल्टा एम बाई 2, और यहाँ पर आपका क्या था, √3, ठीक है। अब ये क्या होगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो √3 बटा 2 बराबर कॉस डेल्टा एम बाई 2। अब ये √3 बटा 2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपकी होती है साइन, क्योंकि कॉस में तो कॉस में लिखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगी कॉस, वैसे तो साइन 60 की वैल्यू होती है, लेकिन उल्टा हो जाए तो कॉस 30 की वैल्यू ये हो जाएगी, तो कॉस डेल्टा एम बाई 2, कॉस से कॉस आपका चला गया, तो 30 इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम बाई 2। तो यहाँ से जो है डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 30, कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, 30, और ये 2 इंटू 2 यानी कि 60 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू हो जाएगी 60, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, √LC का मात्रक है जहां L प्रेरकत्व तथा C धारिता है, वैसे आंसर तो इसका सेकेंड है, ठीक है। सबको पता होगा कैसे निकलेगा, वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आपने देखो √XC पढ़ा होगा, क्या XC तो आपने पढ़ा हो, क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है, ओमेगा की कितनी वैल्यू होती है, 2πf होती है, क्या होती है, 2πf होती है, यानी कि बन जाएगा 1/2πfc। और आपने XL पढ़ा होगा, क्या होता है, WL होता है, ठीक है। तो 2πfL हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो 2πfL इक्वल टू 1/2πfc। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। FL FC 2πf, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे करते हैं F को इधर क्लियर, तो ये हो जाएगा किसका, इस F को उधर ले जाते हैं, किसका हो जाएगा बराबर 1/, यहाँ से बन जाएगा 4π², और इसके बाद हो जाएगा आपका C और L, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि इधर वर्ग है तो इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो F बराबर √1/4π² और CL। अब यहाँ से अगर बाहर निकालेंगे तो F बराबर बनेगा 1/2π√CL। अब देखो ये जो 1/2π, ये तो कौन, ये जो क्या है, ये तो एक तरह का कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो F जो हो गया 1/√CL हो गया, तो √CL बराबर क्या हो गया, 1/F। अब जो √CL है वो किसके बराबर, 1/F के बराबर, यानी कि 1/F की जो विमा होगी वही √CL की विमा होगी। अब F क्या है, F यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, प्रति सेकंड, क्या होता है, प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है, इसलिए जो है अंडर रूट LC बराबर
1/1/1 सेकेंड। अब ये 1/2 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि अंडर रूट एल सी की जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड। क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको निकालेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे क्या कह रहा है? किसी प्रकाश वैद्युत सेल के लिए दहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट है। तो कोई प्रकाश वैद्युत सेल जिसकी दहली तरंग दैर्ध्य डब्ल्यू नॉट है, तो उसका हम कार्यफलन क्या करते हैं? कार्यफलन मान लेते हैं। कार्यफलन कितना है? डब्ल्यू है। ठीक है, किसी अन्य सेल के लिए जिसके कैथोड का कार्यफलन क्या है? पहले सेल से n गुना है। दूसरे का कार्यफलन क्या हो जाएगा? दूसरे का W हो जाएगा WN। कितना हो जाएगा? WN, क्योंकि पहले कार्यफलन का n गुना है। अन्य सेल की देहली तरंग, तो अन्य सेल की देहली तरंग हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, लैम्डा सिर्फ मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला जो है आपको पता होगा कि कार्यफलन बराबर क्या फार्मूला होता है? W बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी ये क्या है? ये तो नियतांक है, यानी जो कार्यफलन है वो सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा। किसके? 1/लैम्डा के। तो पहले का कार्यफलन W था अगर ये, और 1/ उसकी जो तरंग दैर्ध्य थी वो थी कितनी? लैम्डा नॉट थी। अब यहाँ पर दूसरे का कार्यफलन कितना है? दूसरे का कार्यफलन दिया गया है WN। कितना दिया गया? WN दिया गया, तो उसकी जो हमने तरंग दैर्ध्य वो मानी है, क्या मानी है? लैम्डा मानी है। अब क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो ये W की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/लैम्डा नॉट इंटू n बराबर 1/लैम्डा। हमको निकालना क्या है? लैम्डा। तो यहाँ से हो जाएगी आपकी लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन n। ठीक है, ये आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्यफलन के, या फिर कार्यफलन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्ध्य के। ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य के। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दी गई नाभिकीय प्रक्रिया में W कण है। यहाँ पर देखिए ये क्या होता है? नीचे वाला, और ये ऊपर वाला। नीचे वाला क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला होता है परमाणु भार। अब देखो, अगर ये दो तत्व क्रिया कर रहे हैं तो इसमें जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु तत्व, वो क्या रहेंगे? हमेशा समान रहेंगे, मतलब कि जितना इधर होगा उतना इधर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है परमाणु भार देखते हैं, परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, 4 और A है। क्या है? 4 और A है। और यहाँ पर कितना? A+3 है, यानी कि यहाँ पर जो है W1 इसमें एक ऐड होना चाहिए। ठीक है, तब तो हमारा A+4 बनेगा। 3 + 1 4 हो गया। इधर देखो कितना है? 2, और Z इधर भी कितना? Z+2 बराबर यहाँ पे 0। और जो है जिसका लगभग जो है परमाणु क्रमांक 0 होता है और जो द्रव्यमान 1 होता है, वो क्या होता है? वो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चार क्वेश्चन। तो चार क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कह रहा है? आर प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए संट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो इसके लिए एक फार्मूला है, नोट कर लीजिए। आर संट, कभी भी आपको संट निकालना हो, ठीक है, कितने भी परसेंट धारा निकालनी हो, उसका सबका एक फार्मूला है, आर बटा आई, जितनी भी टोटल धारा जा रही है, बटा आई संट, जितने का आपको जो है संट लगाना है। ठीक है, जितनी भी उसका जो है आर प्रतिरोध की धारा, मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर -1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, आर संट की आवश्यक संट का प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, आर तो हमको यहाँ पर जो है निकालना ही है, क्योंकि आर तो यहाँ पर दिया ही, आर प्रतिरोध तो हमको दिया गया पहले से। चलो कर लेते हैं, आर संट बराबर आर। ठीक है, टोटल कितनी आई मान लेते, आई है, और कितनी भेजनी है? तो यहाँ पर संट में कितनी भेजनी है? हमको भेजी 10%, मतलब कि आई की 10% कितनी हो जाएगी बताइए? आई की 10% हो जाएगी 0.1, कितनी हो जाएगी? 0.1 हो जाएगी, माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, बराबर आर। अब यहाँ से 1 हटेगा तो 0 हटे, यहाँ से पॉइंट है तो ऊपर 0 पड़ जाएगा, मतलब कि हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 10i हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1i। आई से आई चला गया, माइनस का 1। यहाँ से आर 10 में 1 गया तो कितना बचा? 9 बचा। आर बटा 9 क्या होगा? आर बटा 9। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है, जिस
बी शंट का प्रतिरोध निकालना है, तो उसका जो प्रतिरोध दिया गया वो जैसे आर प्रतिरोध की धारा मापी बटा टू बटल आई टोटल जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, और हमको कितनी चाहिए 10% भेजने के लिए चाहिए, तो आर आई शंट लिख देंगे। ठीक है, आई शंट लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ से हो जाएगा +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। इसको आप नोट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे कर लेंगे माइनस का, हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे -1। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक तथा मात्रक लिखिए। ठीक है, व्यंजक और इसका क्या करना है, मात्रक लिखना है। लिख लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर इसका जो है NIA B साइन थीटा क्या हो जाएगा, NIA B साइन थीटा। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक नोट कर लीजिए, मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का हमने बता दिया, व्यंजक भी आपको बता दिया है, मात्रक भी बता दिया है। ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है सूक्ष्म तरंगे क्या है, क्या है सूक्ष्म तरंगे क्या है। तो सूक्ष्म तरंगे क्या है, तो इसको नोट कर लीजिए, परिभाषा अगर आप नोट करना चाहें, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनकी जिनकी तरंग दैर्ध्य जिनकी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर यानी कि 1 mm के बीच हो। इनकी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से लेकर 1 mm के बीच हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, तो वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें जिनकी तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच हों। इसके बाद है इसी में गा क्वेश्चन, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है, क्या है, ध्रुवण कोण से क्या तात्पर्य है। तो हेडिंग डाल लीजिए ध्रुवण कोण और उसको नोट कर लीजिए। ध्रुवण कोण को नोट करेंगे, आपतन कोण के आपतन कोण के उस मान आपतन कोण के उस न्यूनतम, क्या कर लेंगे, न्यूनतम आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है, पूर्णतः ध्रुवित होता है। ठीक है, ये हो जाएगा ध्रुवण कोण की परिभाषा। आपतन कोण के उस मान को जिसके लिए, उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कहा है प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अगर अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है, तो यहाँ पर देखिए ये -5 वोल्टेज है और यहाँ पर है -3 वोल्ट। ज्यादा वोल्टेज कौन है, ये है, यानी कि धारा क्या होगी, धारा इधर से प्रवाहित होगी, किधर से होगी, धारा जो है कम वोल्ट अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, धारा इधर चलेगी और धारा इधर चलेगी, तो यहाँ पर देखो धारा में कोई भी रुकावट नहीं होगी, इधर चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अग्र अभिनत में, किसमें हो जाएगा, अग्र अभिनत में हो जाएगा। अगर यही जो ये आगे डंडा ऐसा लगा है, अगर इधर ये इधर लग जाता तो ये किसमें हो जाता, तो ये हो जाता पश्च अभिनत में, किसमें हो जाता, पश्च अभिनत में, या फिर उत्क्रम अभिनत में, किसमें, पश्च अभिनत में या फिर उत्क्रम अभिनत में। ठीक है,
इसके बाद यहाँ है, एक हेनरी स्वाप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। क्या है? एक हेनरी स्वाप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसको परिभाषित करना है तो ये नोट कर लीजिए इसकी परिभाषा। क्या होगी इसकी परिभाषा? तो एक हेनरी उस स्वाप्रेरकत्व के बराबर है। एक हेनरी उस स्वाप्रेरकत्व के बराबर है जिसमें जिसमें कुंडली में 1 एम्पियर एक एम्पियर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर एक वेबर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। क्या हो? एक वेबर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। ठीक है, क्या हो? एक वेबर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एक हेनरी स्वाप्रेरकत्व। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या करना है? धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो नोट कर लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी धारा घनत्व की। धारा घनत्व धारा घनत्व की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व कहलाता है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाए? इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के बाद है सेक्शन सी। तो आज को है इतना ही रखेंगे सेक्शन बी तक। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग सेक्शन सी को कवर करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लेलिस्ट आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से उसको देख सकते हैं। कुछ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।